हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम 6 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये G7 एक्चुअली क्या है, ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, 7 डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। तो दोस्तों अभी ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनकी जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक होनी है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, वो है ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन का कैपिटल क्या है, लंदन। तो दोस्तों इसमें आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है कि जो इंडिया है वो G7 जो ग्रुप है, इंडिया ये G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत इनमें से किस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो G7 का मेंबर नहीं है। और दोस्तों G7 की जो अभी समिट होने G7 की जो बैठक होने वाली है, इसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो कि कौन है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर, आपको मैंने जैसा बताया कि जब भी किसी भी कंट्री की बात होती है तो आपको इसके कैपिटल्स याद रखना है। तो ईरान का कैपिटल क्या है दोस्तों, वो है तेहरान। जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन। भारत का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। और ब्रिटेन का कैपिटल क्या है, लंदन। तो दोस्तों ये आपके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन सी बन गई है। दोस्तों आपने HCL टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा, इंडिया की बहुत बड़ी IT कंपनी है। ठीक है, तो अभी इसको पीछे छोड़ के हमारी कौन सी IT कंपनी है जो कि इसको पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गई है, वो है विप्रो। ठीक है, तो विप्रो भी एक ऐसी ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, हमारे भारतीय कंपनी है। अभी ये क्या हुआ है रैंकिंग में, जो हमारी टॉप की रैंकिंग आपको पता होगा कि जो टॉप में है TCS, सेकेंड नंबर पे है इन्फोसिस। तो दोस्तों अभी थर्ड नंबर पे अभी क्या था, HCL टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब कौन सी कंपनी आ गई है, विप्रो। ठीक है, तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विप्रो के फाउंडर कौन है, अजीम प्रेमजी। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था CGL के प्रीलिम्स में। अजीम प्रेमजी जो थे दोस्तों, वो विप्रो के फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों ये IOC क्या है, IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, दोस्तों IOC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अब दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने एक अभियान चलाया, उसका नाम क्या है, बिलीव इन स्पोर्ट अभियान। ठीक है, अब दोस्तों ये बिलीव इन स्पोर्ट अभियान एक्चुअली है किस चीज के लिए, कि जैसे आपको पता है दोस्तों, कभी भी कोई गेम होता है तो उस गेम में बहुत सारी हेर फेर हो जाती है। ठीक है, तो उन हेर फेर को रोकने के लिए दोस्तों ये अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या है, बिलीव इन स्पोर्ट अभियान। ठीक है, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो जो हमारे भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है PV सिंधु। ठीक है दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IOC के किस जो बिलीव इन स्पोर्ट अभियान है उसको हमारे भारतीय कौन एम्बेसडर उसके, वो है PV सिंधु। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है, 4 मई को। ठीक है दोस्तों, 4 मई को मनाया जाता है। अभी एक्चुअली ये डे किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, ये जो फायर फाइटर्स होते हैं ये, ठीक है, फायर फाइटर्स, इनके बलिदान को जो रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, जो फायर फाइटर्स होते हैं तो इनके जो बलिदान होता है उसको हम रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, ये डे हम मनाते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, तो वो है 4 मई। दोस्तों अभी कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ही मंथ के ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अभी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, तो उसमें हम सारे जैसे कि आपके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो गई, आपकी रैंकिंग हो गई, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हम सारे टॉपिक वाइज उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब है वो 4 मई को। दोस्तों 2 मई को मैंने कल बताया था क्या है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक है, लाफ्टर डे मैंने कल ही आपको पढ़ाया था ये चीज, लाफ्टर डे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हाल ही में कौन सी संस्था नेटवर्क फॉर
ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी सेम टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे क्या क्या पॉइंट, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअली है क्या। ठीक है, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, दोस्तों आपको पता होगा कि जो बहुत सारी हमारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो जो NGFS है आपका दोस्तों, ये बेसिकली क्या है कि जो आपका ग्रीन फाइनेंस होता है। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस का मतलब क्या होता है, हरित वित्त, तो हम हिंदी में बोलते हैं ग्रीन फाइनेंस। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, हरित वित्त। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली ग्रीन फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो दोस्तों बहुत सारी एनवायरमेंट एक्टिविटीज होती है। ठीक है, एनवायरमेंट एक्टिविटीज, उनको प्रमोट करने के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन फाइनेंस। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो NGFS है आपका, यही इस ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट करते हैं। ये ग्रीन फाइनेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए लोन देना। ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज के लिए, फिर जैसे कि जो बहुत सारी जो आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको प्रमोट करना। इसके साथ साथ इनका एक और मेन मोटिव होता है, उसका क्या होता है कि वो सस्टेनेबल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमी को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के ये वर्क। ठीक है, अब इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज याद रखना आप कि अभी जो हाल ही में इसमें कौन सी ऐसी संस्था जो शामिल हुई है, तो आपको याद रखना दोस्तों RBI। ठीक है, RBI जो हमारे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक्चुअली NGFS में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अभी आपको RBI से रिलेटेड मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूं कि RBI से रिलेटेड देखना, आप कभी भी आपका इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम RBI से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे दोस्तों। जो RBI है आपका, RBI, तो RBI की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अभी करंट में इसके गवर्नर कौन है दोस्तों, इसके गवर्नर कौन है, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास दोस्तों, ये RBI के भी करंट के गवर्नर है। और दोस्तों RBI को क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंकों का बैंक, क्योंकि जितने भी जो हमारे देश के बैंक हैं उन सब का रेगुलेशन का वर्क कौन करता है, वो RBI करता है। ठीक है, अब दोस्तों RBI को नेशनलाइज कब किया गया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार SSC के आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि RBI को नेशनलाइज कब किया गया था। तो एक चीज याद रखना, 1 जनवरी 1949 को RBI को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके कुछ RBI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इकोनॉमिक्स की जब सीरीज शुरू करेंगे तब हम ये सारे पॉइंट्स फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ साथ आप ये जो इंस्टीट्यूशंस है, आप इनके, मैंने आपको बताया था कि जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसके आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो RBI को तो मैंने बता दिया, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का क्या होता है, हमने शायद कल की वीडियो में इसको पढ़ा भी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपने स्टॉक मार्केट और ये इक्विटी जो भी चीजें सुनी है, इन सबको रेगुलेशन का काम भी आपका सेबी करता है। ठीक है, अब नाबार्ड क्या है, ठीक है, नाबार्ड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नाबार्ड का फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट NGFS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और RBI से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहला, ये क्या है, हाँ, पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारी भारतीय सेना है, इनका पहला ग्रीन, यहाँ पे ये दोस्तों ग्रीन है। ठीक है, आपको लिख लेना इसको ग्रीन। तो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, तो जो हमारी सोलर एनर्जी दोस्तों उसको हार्नेस करके एक प्लांट, मतलब उसको हार्नेस करने के लिए एक प्लांट शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये आपका सिक्किम पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली ये प्लांट क्यों लगाया गया है, सैनिकों को, जैसे वहां पे सैनिक जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है,
सैनिकों के लाभ के लिए, ठीक है, सैनिकों के लाभ के लिए, ठीक है। दोस्तों ये इसका नाम क्या है प्लांट का? ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लांट है वो किस टेक्निक पे वर्क करने वाला है, ठीक है। ये किस टेक्निक पे वर्क करेगा? तो ये करेगा वेनेडियन आधारित बैटरी टेक्निक पे, ठीक है, वेनेडियन, ठीक है, वेनेडियन आधारित जो आपकी बैटरीज हैं उस टेक्निक पे वर्क करेगा, ठीक है। वेनेडियन जो बैटरीज होती है ये उस पे वर्क करेगा, सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, ठीक है। और दोस्तों ये आईआईटी जो बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे, ये उनकी सहायता से इस प्लांट को शुरू किया इन्होंने, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, ठीक है, तो उनकी हेल्प से इन्होंने क्या किया है, इस प्लांट को मतलब शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इनका कैपिटल देख लेते हैं, जैसे कि स्टेट आया तो कैपिटल तो देखना ही है। तो सिक्किम का कैपिटल दोस्तों क्या है? गंगटोक, ठीक है, सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। असम का क्या है? दिसपुर, ठीक है। मणिपुर की क्या है? इंफॉल, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, जो कि अभी इंडिया की जो भारतीय सेना है उन्होंने पहला अभी ये प्लांट शुरू किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कमला हैरिस की मोम की मूर्ति को किस शहर के मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में रखा जाएगा, ठीक है। संग्रहालय मतलब कि म्यूजियम, ठीक है। तो दोस्तों कमला हैरिस एक्चुअली कौन है? कमला हैरिस एक इंडियन ओरिजिन, ये काफी अभी न्यूज में थी, ये एक इंडियन ओरिजिन की हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी कहाँ पे हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, मतलब अमेरिका जो है हमारा, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कौन? कमला हैरिस, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक इनकी मोम की मूर्ति को जो मैडम तुसाद म्यूजियम है दोस्तों, इसको मैडम तुसाद म्यूजियम में अब रखा जाएगा। अब वो कहाँ पर है? वो है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। दोस्तों न्यूयॉर्क जो है एक अमेरिकन जो आपका यूएस है वहीं की एक सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। तो वहाँ पर ये जो मैडम तुसाद वैक्स का म्यूजियम है, ये जो उनकी मोम की मूर्ति को वहां रखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में भी एक ये जो म्यूजियम है मैडम तुसाद म्यूजियम, ये हमारे इंडिया में भी था। वो कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब लास्ट ईयर दोस्तों क्या हुआ है कि जब कोरोना वायरस आया, हमारा कोविड को लेके सब जगह लॉकडाउन लग गया, तो जो म्यूजियम था, सॉरी, जो हमारा टूरिज्म सेक्टर था ये बहुत अफेक्ट हुआ था इससे, ठीक है। तो इसमें जो ये म्यूजियम था इसमें टूरिज्म बहुत मतलब बिल्कुल ही नहीं बचा था, तो इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैडम तुसाद म्यूजियम जो था वो इंडिया में वो कहाँ पर सिचुएटेड था? वो न्यू दिल्ली में था और अभी उसको हाल ही में बंद कर दिया गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गोप बंधु सामदिका स्वस्ति बीमा योजना, ठीक है, गोप बंधु सामदिका स्वस्ति बीमा योजना की शुरुआत किसने की है, ठीक है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितनी भी योजनाएं आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये किसने शुरू किया है? कहाँ की गवर्नमेंट ने? उड़ीसा की, ठीक है। तो दोस्तों उड़ीसा के सीएम कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। तो दोस्तों जो वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, अभी आपने हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कि इन्होंने जो वहाँ के जो पत्रकार हैं, मतलब कि जो वहाँ के मीडिया पर्सन्स हैं, इन्होंने उनको क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो उनको योद्धा बोला, उन्होंने बोला उनको कोविड-19 योद्धा, कोविड-19 योद्धा, ठीक है। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि ये जो योजना लाई है, योजना एक्चुअली किस चीज़ के लिए है? ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है दोस्तों, ये 2 लाख रुपए तक का कवर प्रोवाइड करेगा जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं जो कि अभी उड़ीसा में जो उड़ीसा में अभी कोविड-19 को लेके जो वहाँ की न्यूज़ को कवर कर रहे थे, तो दोस्तों उनको 2 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, ठीक है। तो जो गोप बंधु सामदिका स्वस्ति बीमा योजना है दोस्तों, वो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। चलिए अब हम इसके कुछ इसके जो कैपिटल्स हैं हम देख लेते हैं। दोस्तों केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश का कैपिटल दोस्तों भोपाल। उड़ीसा का क्या है? भुवनेश्वर। और दोस्तों कर्नाटक का है बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी मैं सारे डेज को कवर करूंगा। ठीक है, तो इसको हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 5 मई को। ठीक है, अभी 5 मई को हमारे यहाँ मनाया गया है। और ये किसके द्वारा एक्चुअली मनाया जाता है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, जिनेवा। ठीक है, और जिनेवा कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों 1 मई को मैंने आपको बताया था लेबर दिवस होता है। ठीक है, श्रम दिवस। 2 मई को आपका लाफ्टर डे। ठीक है, 5 मई को आपका हैंड हाइजीन डे और 4 मई को फायर फाइटर्स डे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 2 महीने ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, ये एक दोस्तों इसमें एक चीज आप मिस कर दिया मैंने, इसका जो थीम क्या है। ठीक है, 2021 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम आप लिख लीजिए दोस्तों, अचीविंग हैंड हाइजीन, अचीविंग हैंड हाइजीन एट द पॉइंट ऑफ केयर। ठीक है दोस्तों, तो अचीविंग हैंड हाइजीन एट द पॉइंट ऑफ केयर जो है वो हमारे जो आपका हैंड हाइजीन डे है उसकी थीम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 2 महीने ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो वहां के टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको ये 5,000 रुपए अगले 2 महीने तक देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया दोस्तों, देखिए अभी कोविड को लेकर दोस्तों वहां पे लॉकडाउन लग गया है, तो जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं इनके पास तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आप याद रखना। अब इसके साथ आप सीएम, यहाँ के सीएम कौन है, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी। मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, और आपके पंजाब के कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो दोस्तों जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी, अभी उन्होंने क्या शुरुआत की है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, और दोस्तों ये बीमा योजना एक्चुअली क्या है, तो इन्होंने अभी घोषणा की है कि हम 5 लाख तक का जो योजना है, 5 लाख तक का जो बीमा है, ठीक है, इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस, हम राजस्थान के सारी फैमिलीज को प्रोवाइड करेंगे। तो ये इनकी घोषणा है दोस्तों, और ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो एक्चुअली यही है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली में इसके साथ साथ इन्होंने 72 लाख जो राशन होल्डर्स हैं दोस्तों, वहां जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने बोला है कि जो 72 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं हम उनको राशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, राशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आपने देखा दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। ठीक है, गुजरात के कौन है, विजय रूपाणी। ठीक है, उड़ीसा के मैंने आपको बताया था अभी नवीन पटनायक, और हरियाणा के कौन है, मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा महाराष्ट्र है वहां के सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है। देखो आपने देखा है कि कोविड की जो सिचुएशन थी दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत ही टफ थी, तो अभी वहाँ के बेड भी कमी थी और एम्बुलेंस की कमी थी। इसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा पहल की है कि 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया है अभी। ठीक है, अभी वहाँ की बसों को बदला है किसमें, एम्बुलेंस में। ठीक है दोस्तों, ये था आपके यहाँ तक। अब इसके साथ आप यहाँ के सीएम बिहार के हैं आपके नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के यहाँ आपके उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों भूपेश बघेल, केरल के हैं पिनरई विजयन। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया करो।
और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और कमेंट में मेरे को बताना कि अभी आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।